अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आपको अपनी सरकारों से अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें, अच्छे हाईवेज, 24 घंटे बिजली, साफ पानी चाहिए, साफ हवा चाहिए, या आपको अपनी सरकारों से सिर्फ फ्री बीज यानी मुफ्त की रेवड़ियां चाहिए? आप क्या चाहते हैं दोनों में से? यह सवाल इसलिए हमने पूछा क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां लोगों से यह वादा नहीं कर रही कि वो उनके लिए विकास करेंगी, उनकी आय में वृद्धि के लिए बड़े बड़े कदम उठाएंगी, बल्कि वो ये वादा कर रही हैं कि अब वो लोगों को घर बैठे मुफ्त में पैसा देंगी, बिजली पानी देंगी, सिलेंडर बहुत सस्ते दामों पर देंगी। बस उनके बदले में लोग उन्हें अपना एक वोट दे दें, बाकी वो अपने सारा, अगर सरकार में आ गए तो सारा खजाना लोगों के लिए खोल देंगे। जैसे मैं सब पार्टियों के बारे में बताता हूं आपको। बीजेपी का वादा है, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। बीजेपी ने वादा किया है कि वो सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की मदद देगी, यानी हर महिला को घर बैठे 2100 रुपए मिलेंगे अगर बीजेपी की सरकार आई। हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, गांव में रहने वाली, कॉलेज जाने वाली हर छात्रा को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी, सभी हरियाणा के अग्निवीर जवानों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सबको, जितने भी हरियाणा में जो युवा अग्निवीर बनेंगे उन सबको सरकारी नौकरी मिलेंगी। महिला गृहिणियों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। शहरों और गांवों में लोगों को 5 लाख मुफ्त सरकारी मकान दिए जाएंगे। ये तो बीजेपी के वादे हैं। अब देखिए कांग्रेस के वादे। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बन गई तो वो महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देगी। यानी बीजेपी जो है वो 2100 रुपए दे रही है और कांग्रेस 2000 रुपए दे रही है। तो कांग्रेस बीजेपी से 100 रुपए कम दे रही है। महिलाओं को 500 रुपए में रसोई का गैस सिलेंडर मिलेगा, यह भी उतना ही है जो बीजेपी दे रही है। हर परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी, 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी होगी, गरीबों को 100 गज का एक मुफ्त प्लॉट मिलेगा, 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलेंगी, बुजुर्गों को हर महीने 6000 रुपए पेंशन और किसानों से एमएसपी पर फसलों की खरीद की लीगल गारंटी। और कांग्रेस ने यह वादा भी किया कि वो सरकार बनते ही हरियाणा में जातिगत जनगणना करवाएगी और ओबीसी समुदाय में क्रीमी लेयर की सीमा को 8 लाख रुपए की आय से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर देगी। यानी जो 10 लाख रुपए तक कमाता है वो क्रीमी लेयर में उसकी सीमा बढ़ा दी जाएगी। दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी ने यह वादा किया है कि वो स्कूटी और बाइक को टैक्स फ्री कर देगी और दूसरी योजनाओं पर भी मुफ्त के कई लाभ देगी। इससे आप समझ सकते हैं कि हरियाणा के चुनाव में इस समय सभी पार्टियां मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में लगी हैं। सच्चाई यह है कि मुफ्त असल में कुछ नहीं होता। हमारे देश में बहुत सारे लोगों को यह लगता होगा कि वो अगर एक पार्टी को चुनकर ले आएंगे तो उन्हें बहुत सारी चीजें मुफ्त में मिल जाएंगी। लेकिन ये मुफ्त में आपको जो सामान मिल रहा है, इसका पैसा कहां से आ रहा है? क्या यह पैसा किसी नेता की जेब से जाएगा? क्या यह पैसा किसी मुख्यमंत्री की जेब से जाएगा? क्या यह पैसा वो अपने घर से लेकर आएगा? यह सारा पैसा आप ही का है जो वापस आपको दे दिया जाएगा। चुनावों के बाद नई सरकार में जो विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे और जो मुख्यमंत्री होंगे वो हर महीने अपनी तनख्वाह लेंगे। वो तनख्वाह आपके ही टैक्स के पैसे से उन्हें मिलेगी। यह आपका पैसा होगा जो आप टैक्स में भरते हैं। और सोचिए, जो नेता सरकार में आने पर तनख्वाह भी जनता के टैक्स के पैसे से लेंगे, वो आपको चुनाव में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। असल में ये सारा पैसा आप ही का है। हरियाणा पर 3,10,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसका मतलब यह है कि हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति पर 1,12,000 रुपए का कर्ज है। और इतना कर्ज होने के बावजूद सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सभी पार्टियां आपको मुफ्त बिजली से लेकर मुफ्त स्कूटी, घर और इलाज सब कुछ मुफ्त दे रहे हैं। कोई प्लॉट दे रहा है, कोई मकान दे रहा है। ये मुफ्त की राजनीति वाला जो मॉडल है, ये अभी चुनाव तो जिता सकता है, लेकिन यह हरियाणा की आर्थिक तरक्की के लिए अच्छा नहीं है। और इसीलिए आज हरियाणा के लोगों को यह तय करना है कि उन्हें फ्री बीज चाहिए या उन्हें मूलभूत विकास और गवर्नेंस चाहिए। आपने हिमाचल प्रदेश का हाल देख लिया होगा। हिमाचल प्रदेश में भी जब कांग्रेस की सरकार आई तो चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने भी यही कहा कि हम इतनी सारी चीजें आपको मुफ्त में दे देंगे, पेंशन भी आपको दी जाएगी, ये भी दिया जाएगा, वो भी दिया जाएगा। और आज हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास अपने मुख्यमंत्री और मंत्रियों की तनख्वाह देने के पैसे नहीं है।
अब वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं कुछ महीने अपनी तनख्वाह नहीं लूंगा। सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें वहां पर रुक गई हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि एक पार्टी चुनाव जीतना चाहती थी और उसने वो वादे कर दिए जिसके पैसे उनके पास थे ही नहीं। लेकिन हिमाचल की जनता भूल गई कि ये सारा पैसा भी उन्हीं का है जो पार्टियां चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल कर रही है।